मगर फिर तुम वापस क्यों आई? पश्चाताप विकी, मैं सब कुछ ठीक करने आई हूँ। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। वो स्त्री गांव के मर्दों को सबक सिखाने के साथ साथ गांव की उस सिर कटे से रखवाली भी करती थी। माना कि वो एक हद तक बुरी थी, मगर पूरी तरह से नहीं। और इस सच्चाई का एहसास मुझे बाद में हुआ। मगर जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आखिर हम उसे हराएंगे कैसे? स्त्री की शक्तियां जाने के बाद वो सिरकटा मुक्त हो गया और उस स्त्री का बदला लेने के लिए वो गांव की सारी औरतों को पकड़कर कैद कर रहा है। हमें स्त्री को वापस लाना होगा। वही हमें इस सिरकटे से बचा सकती है। तुम तीनों चलो मेरे साथ। इतना बोलकर श्रद्धा वहां से जाने लगी और उसके पीछे रुद्र, जाना और विकी भी चल पड़े। अगली रात गांव से कुछ दूर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे श्रद्धा बैठी थी। उसके सामने विकी, रुद्र और जाना बैठे थे। सभी एक सफेद गोल घेरे में थे। श्रद्धा ने अपने सामने तंत्र साधना की चीजें बिखरा रखी थी। चील का रक्त, बिल्ली के बाल, सिंदूर और नींबू। उनके सामने एक हवन कुंड जल रहा था। तो अब हमें क्या करना है? श्रद्धा ने उन तंत्र मंत्र के सामानों की तरफ देखते हुए कहा। इस महाक्रिया के जरिए हमें एक साधना करनी होगी। उस काली अंधेरी रात में गांव से दूर वो चारों पूरे विधि विधान से उस साधना को संपन्न करने में लगे हुए थे। फिर श्रद्धा ने मंत्र पढ़ते हुए अपने बैग से 3 ताबीजें निकालते हुए उन तीनों को दिया और कहा, ये लो, इसे अपने गले में पहन लो और जैसा मैंने समझाया है वैसा करना। मैं स्त्री की तरह साड़ी पहनकर सुनसान रास्ते पर चलूंगी। तुम तीनों मेरे पीछे चलते रहना। बाकी का काम खुद ब खुद हो जाएगा। सिरकटा आएगा और मुझे ले जाएगा। तुम तीनों मेरी चोटी पकड़कर रखना। बाकी की चीजें मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी।